मुंबई की एक माँ जो रोज सुबह अपने 8 साल के बच्चे के लिए दूध बनाती है, उसमें 2 चम्मच बॉर्नवीटा डालती है। उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को कुछ हेल्दी दिया हूँ, कुछ न्यूट्रॉन्स दिया हूँ ताकि बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेगा। माँ 20 सालों से यही कर रही थी क्योंकि टीवी पर यही दिखाया जा रहा था कि अगर आपको क्रिकेट प्लेयर बनना है तो बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा, अगर आपको स्कूल का टॉपर बनना है तो बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा। और बॉर्नवीटा की टैगलाइन थी तैयारी जीत की। और शॉकिंग की बात यह है कि उस माँ को नहीं पता कि जो चीज वो अपने बच्चे को दे रही है उसमें एक चीज इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट को दखल देना पड़ गया। और यह सिर्फ उस माँ की कहानी नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीय परिवारों की कहानी है जो ऐसे प्रोडक्ट को हेल्थ ड्रिंक मानकर पी रहे हैं जो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने हेल्थ ड्रिंक मानने से इनकार कर दिया है। The Commerce Ministry has now written a letter to e-commerce platforms saying that no beverage. नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 2023 रेवंत ने यूएस में एक हाई पेइंग फाइनेंस जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए। न्यूट्रिशन का डिग्री था, एक मिशन था लोगों को बताना कि वो लोग जो खा पी रहे हैं उसमें एक्चुअल में है क्या। उस वक्त उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे। उन्होंने एक दिन बॉर्नवीटा का पैक उठाया, लेबल पढ़े, कैलकुलेशन किए और एक वीडियो बनाई। The tagline is तैयारी जीत की, but I think the tagline should be तैयारी डायबिटीज की। उस वीडियो में बताया कि बॉर्नवीटा की टैगलाइन है तैयारी जीत की, लेकिन जिस तरह से इसमें शुगर है तो टैगलाइन होनी चाहिए तैयारी डायबिटीज की। और वो वीडियो को 1,20,00,000 बार देखा गया था। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि 13 अप्रैल 2023 को मॉडलेज इंडिया ने रेवंत को एक लीगल नोटिस भेजा, और वो भी इंडिया के सबसे बड़े लॉयर में से एक से। रेवंत ने लिखा कि ना ही मेरे पास पैसा है, ना कोई डाटा रिसोर्स कि मैं एक मल्टीपल कंपनी से लड़ सकूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को हटा रहा हूं और कैडबरी से माफी मांगता हूं। लेकिन मजे की बात यह थी कि उन्होंने जो वीडियो बनाकर आग लगाई थी वो आग इतनी बड़ी हो गई थी कि सिस्टम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तो सवाल उठता है कि रेवंत के वीडियो डिलीट होने के बाद आखिर क्या हुआ। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक जांच शुरू की। मॉडलेज के इंडिया प्रेसिडेंट दीपक अय्यर को एक नोटिस गया। FSSAI ई कॉमर्स कंपनी को एक लीगल ऑर्डर दिया और अप्रैल 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऑफिशियली कहा बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाओ। तो सवाल यह उठता है कि 78 सालों से यह प्रोडक्ट इंडिया में बिकता रहा और माँ बाप अपने बच्चे को पिलाते रहे। जो कंपनी 78 सालों से नहीं डर रही थी, वह कंपनी एक आम आदमी की वीडियो से डर गई। बॉर्नवीटा बनाती है मॉडलेज इंटरनेशनल, और यह वही कंपनियां हैं जो कैडबरी चॉकलेट बनाती है। तो सोचो यह कितने के साथ धोखा किया होगा। आखिर क्या था ऐसा बॉर्नवीटा में जो 78 सालों से कंपनियां अपने बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में डालकर रखी थी, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्थ ड्रिंक था ही नहीं। शुगर, कोका सॉलिड्स, लिक्विड ग्लूकोज, मिनरल विटामिन, ऐसे बहुत सारे चीज थे जो उसमें ऐड थे। यानी कि नॉर्मल सर्विंग 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच मान के चले तो इसमें ऐड होता है 7.5 ग्राम शुगर। मतलब एक सर्विंग 37% हिस्सा सिर्फ शुगर है। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि बॉर्नवीटा लेबल पर सिर्फ शुगर एक जगह दिखती थी। जरा आप आसान शब्दों में समझिए और 1 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी से 100 रुपया लेते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि 50 रुपए अलग से थे, 20 रुपए अलग से थे, 30 रुपए अलग से थे, और वो कहे कि मैं आपको सिर्फ 100 रुपया ही दिया हूँ। यही स्ट्रेटजी बॉर्नवीटा अपनाया था। और सिर्फ इसमें शुगर ही नहीं ऐड था, रेवंत ने बताया कि इसमें कैरमल कलर भी ऐड है, जो कुछ स्टडी में इसे हार्मफुल बताया गया है। कोका सॉलिड्स जिसमें नेचुरली कैफीन होती है और वो बच्चे के लिए हानिकारक है। वर्ल्ड हेल्थ रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बच्चे को सिर्फ दिन भर में 25 ग्राम से ज्यादा ऐड शुगर वाला प्रोडक्ट नहीं दे सकते। लेकिन बॉर्नवीटा के एक सर्विंग में 7.5 ग्राम शुगर था और दूध का न्यूट्रल शुगर अलग से है। मतलब एक गिलास बॉर्नवीटा से बच्चों की डेली शुगर की लिमिट 30% आ गया था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह 78 सालों से हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में क्यों बिकता रहा। 1970 से 1980 में बॉर्नवीटा एक ऐड दिखाता है, एक कमजोर बच्चा बॉर्नवीटा पीता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 1990 में दिखाता है कि अगर आपको क्रिकेट में चैंपियन बनना है तो
बोनवीटा पियो। मतलब हर जनरेशन को एक नया रीजन दिया और प्रोडक्ट बिकता रहा। और सबसे चालाक बात यह है कि बोनवीटा ने अपने ऑफिशियल पैकेजिंग पर कभी हेल्थ ड्रिंक लिखा ही नहीं। और ये बिक कहाँ रहे थे? अमेजोन की हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में, फ्लिपकार्ट पर हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में, और इसके एड्स आ रहे थे हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में। लेकिन असल में यह हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में था ही नहीं। और यहाँ सिर्फ बोनवीटा की बात नहीं है, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, लियो, बूस्ट सब इसी कैटेगरी में थे। और जब एक आम आदमी ने सच बताया तो उसे लीगल नोटिस भेज दिया गया। यह है हमारा सिस्टम। लेकिन दिसंबर 2023 में बिना किसी अलाउंस के बोनवीटा ने अपनी रेसिपी बदली और 14% तक शुगर कम की और अपने हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से इसे हटाकर फाइनली लॉन्च किया। लेकिन बोनवीटा के जो नंबर डरने वाले थे उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। 100 ग्राम बोनवीटा में 30 से 40% शुगर था, यानी कि 40% हिस्सा सिर्फ शुगर ही था। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको कोको कोला से, पर 100 ml शुगर इसमें 10.6 ग्राम है। और शॉकिंग की बात यह है कि यह 8000 करोड़ की बिजनेस एक ऐसे प्रोडक्ट से की है जिन्हें गवर्नमेंट ने हेल्थ ड्रिंक मानने से इनकार किया था। यह सारा पैसा उन माँ बाप से आता था जिन्हें लगता था कि हम अपने बच्चे को कुछ हेल्दी दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन माँ बाप को पता चल सके जो अभी भी अपने बच्चे को बोनवीटा को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर दे रहे हैं।